बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी, वो भी घर पे। बनाना इंतहाई आसान है। थोड़े वक्त में इंतहाई मज़ेदार स्पैगेटी बना के हम तैयार करेंगे। तो देर किए बगैर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चिकन मैरिनेट करना है। यहाँ पे मैंने 1 पाव बोनलेस चिकन ले लिया है। चिकन को मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स में काट लिया है। इसके ऊपर हमने आधा खाने का चम्मच काली मिर्च, साथ ही हम 1 चुटकी की जितनी इसके ऊपर सुर्ख मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। लहसुन पाउडर आधा खाने का चम्मच और आधा खाने का चम्मच ही अदरक का पाउडर हम इसके ऊपर डाल देंगे। साथ ही हम इसके ऊपर शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा। साथ ही इसके ऊपर आधा खाने का चम्मच हमने नमक शामिल कर देना है। ये सारे स्पाइसेस इसके ऊपर अप्लाई करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि हमारे सारे मसाले चिकन के ऊपर अप्लाई हो जाएं। आपने इसको मैरिनेट करके रखना है कम से कम आधे घंटे के लिए। किसी भी बर्तन में खुला पानी ले लेना है हमने और ढक्कन दे के इसको गर्म होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही पानी गर्म होगा हमने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच नमक डाल देना है। साथ ही हमने इसके अंदर डालना है ऑयल, हस्बे ज़रूरत 2 से 3 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं पानी जब बॉयल होने लग गया है तो इसके अंदर स्पैगेटी शामिल करूँगी। स्पैगेटी को मैंने तोड़ के हाफ में कर लिया था। आप चाहें तो पूरी लंबी सुइयाँ भी अपनी इसमें डाल सकते हैं स्पैगेटी नूडल्स। और ये देखें जी, यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए आपने ढक्कन नहीं देना, वैसे ही इसको खुला रख के बॉयल करना है और उसके बाद ढक्कन दे के स्पैगेटी को आपने बॉयल करना है। स्पैगेटी को इतना बॉयल कर लेना है कि ये तकरीबन 90% डन हो जाए, कच्ची नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हम सॉस तैयार कर लेते हैं। बाउल के अंदर आधा कप मैंने केचप ले लिया है। इसमें 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 2 खाने के चम्मच हमने चिली सॉस शामिल करनी है। साथ ही आधा खाने का चम्मच इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। थोड़ी सी इसमें दादड़ मिर्चें शामिल करेंगे। ओरिगेनो शामिल कर देंगे अपनी हस्बे ज़रूरत। साथ ही इसके अंदर थोड़ा-सा हमने चाट मसाला डालना है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका एक यकजान-सा मटीरियल तैयार हमने कर लेना है। सारी सॉसेस को अच्छी तरह से यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको हटा के साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन। पैन के अंदर 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल किया है। यहाँ पे 2 से 3 लहसुन के जवे मैंने चॉप कर लिए थे, वो हमने ऑयल के अंदर शामिल कर लेने हैं। इसको हमने हल्की आंच पे फ्राई करना है। जैसे ही हमारा लहसुन थोड़ा-सा पकेगा, थोड़ा-सा फ्राई हो जाएगा, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। यहाँ पे चिकन में शामिल कर रही हूँ लहसुन के अंदर। आपने चिकन को छोटे-छोटे लंबी-लंबी स्ट्रिप्स में काट लेना है, ठीक है। जिस तरह की हमारी डिश की शेप होती है उसी हिसाब से हमने कटिंग करनी होती है। तो क्योंकि हमारी स्पैगेटी जो है वो लंबी-लंबी है, इसी वजह से हमने सारी सब्जियों की और चिकन की स्ट्रिप्स को भी लंबा काटा है। दरमियानी आंच के ऊपर चिकन को यहाँ पे मैं फ्राई होने दूँगी। इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है और चिकन को हमने पकाना है बड़े अच्छे तरीके से। यहाँ पे चिकन का थोड़ा-सा जैसे ही कलर चेंज हुआ है, इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल कर दिया है। अब हमने दरमियानी आंच पे चिकन को पकने देना है। 5 से 10 मिनट के लिए हमने चिकन को पकाना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट गुज़र चुके हैं। चिकन हमारा गल चुका है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे स्लाइस की हुई 1 गाजर। आपने अपनी पसंद की सब्जियां शामिल करनी है, जो आपको नहीं पसंद वो आप रहने दीजिएगा। साथ ही 2 शिमला मिर्चें मैंने स्लाइस की हुई थी, ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैंने इन सारी वेजिटेबल्स को जूलियन कटिंग में काट लिया था और इन सारी वेजिटेबल्स को हमने थोड़ी देर के लिए चिकन के साथ पकाना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। बंद गोभी भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। इस सारी सब्जियों को हमने 2 से 3 मिनट के लिए चिकन के साथ पका लेना है ताकि हमारी सब्जियों का भी कच्चापन दूर हो जाए। यहाँ पे मेरे पास लहसुन है, सब्ज़ लहसुन, ये मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर शामिल कर दिया है। यहाँ पे हमारी सब्जियाँ हो चुकी हैं डन। अब इनको हमने चूल्हे से हटा लेना है। अब हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर
जो हमने सॉसेस मिक्स करके रखी हुई थी वो डालेंगे। 1 से 2 मिनट हमने इन सॉसेस को पकाना है। जैसे ही ये हमारी सॉसेस अच्छे तरीके से गर्म हो जाएंगी, इनका टेम्परेचर राइज़ करेगा, हम इसके अंदर अपनी स्पैगेटी शामिल कर देंगे जो हमने बॉयल करके रखी हुई है। यहाँ पे हमारी सॉस तकरीबन गर्म हो चुकी है, इसका टेम्परेचर राइज़ हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी स्पैगेटी शामिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जब आपने स्पैगेटी को पानी में से निकालना है तो पहले इसको किसी छलनी में डालिएगा, इसके ऊपर आपने ऑयल डालना है ताकि ये आपस में ना जुड़े, और फिर आपने इसको किसी खुले बर्तन में ट्रे वगैरह में फैला के रखना है ताकि ये आपस में ना चिपके। इन 2 बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी स्पैगेटी आपस में नहीं चिपकेगी। अब हम इसके अंदर अपनी चिकन और वेजिटेबल जो हमने रेडी करके रखे थे वो भी शामिल कर देंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। मुझे आपके फीडबैक का हमेशा इंतज़ार रहता है। हमारी स्पैगेटी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, इसको हम मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से, और आपने भी सारे स्टेप्स को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। इस तरह से आप बड़ी बेहतरीन स्पैगेटी बना के घर पे तैयार कर सकते हैं। ये है जी हमारी स्पैगेटी की फ़ाइनल लुक। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मैंने इसको तोड़ लिया था, आप इसको फुल भी बॉयल कर सकते हैं, ठीक है। और ये है जी हमारी स्पैगेटी की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं देखने में कितनी लाजवाब और मज़ेदार लग रही है। ये हमारी स्पैगेटी हो चुकी है तैयार, इसको हमने डिश आउट भी कर लिया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी लाजवाब है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफ़िज़।